बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, इस कड़ी में भगवान कृष्ण युद्ध से पलायन करने पर, युद्ध से विरक्त होने पर और विरक्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, विपक्षी लोग और आने वाली पीढ़ियां अर्जुन के बारे में क्या क्या कहेंगी, उस बारे में परिचित कराते हुए कृष्ण अर्जुन से 36वें श्लोक में कुछ इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच अवाच वादांश बहून् वदेष्यन्ति तवा हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दोक्तरं नु किम्। कृष्ण बोले अवाच वादांश बहून् वदेष्यन्ति तवा हिताः। कि तेरा अहित चाहने वाले, तेरा अहित चाहने वाले अर्थात तेरा हित न चाहने वाले लोग, विपक्षी लोग, अन्यान लोग तेरे लिए बहुत से न कहने योग्य गाली ग्लौज के वचनों का प्रयोग करेंगे। कोई तेरे लिए कायर कह सकता है, कोई नपुंसक कह सकता है, कोई भगोड़ा कह सकता है, और भी न जाने किन किन क्षुद्र शब्दों का तेरे लिए प्रयोग करेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, तेरी सामर्थ्य को धिक्कारेंगे। ततो दोक्तरं नु किम्, जरा विचार कर, क्या उससे अधिक कोई दुख हो सकता है? ऐसा कह करके अप्रोक्ष रूप से कृष्ण उससे युद्ध करने पर विचार करने के लिए कह रहे हैं। और भी परिणाम की विवेचना करते हुए कृष्ण बोले हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कृष्ण बोले धर्म युद्ध में भाग लेने पर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो मारा जाएगा और मारा जा करके स्वर्ग अर्थात सुख की स्थिति को प्राप्त होगा, दर दर भटकने से मुक्त हो जाएगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, और जीत गया तो जीत करके पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसलिए हे कौन्तेय, तू तो अपने ही कल्याण के लिए, तू कल्याण को प्राप्त हो,
इसके लिए तू धर्म युद्ध कर। धर्म युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो। निश्चय करने से यहां तात्पर्य है, ऐसा नहीं कि मैं युद्ध करूंगा, बल्कि निष्ठावान होकर के मैं निष्ठा के साथ युद्ध करूंगा, मैं पूरी तन्मयता के साथ युद्ध करूंगा। ये भाव निश्चय में छुपा हुआ है। और निष्ठावान होकर के धर्म युद्ध करने के स्थिति के बारे में कृष्ण बताते हुए आगे इस प्रकार बोले। सुखो दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कि अपने कल्याण के लिए अपने आप को संभावित सुख दुख में सम रखकर, जो युद्ध के कारण आने वाला सुख और दुख है उसमें सम रख करके, उसके प्रति सम हो करके, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि में और जय पराजय में सम हो करके या संभाव रख करके, ततः युद्धा युज्यस्व, ऐसा कह करके तत्पश्चात, ऐसा हो करके तत्पश्चात युद्ध करने का निश्चय कर, युद्ध के प्रति निष्ठावान हो करके युद्ध करने का निर्णय कर। नैवं पापमवाप्स्यसे, इस प्रकार से धर्म युद्ध करके, इस प्रकार धर्म युद्ध के लिए तैयार हो करके और युद्ध करके तुम किसी को मारने के पाप को प्राप्त नहीं होगे। युद्ध में कोई मारे, आप तुमसे भी मारा जाए तो भी तुम उसके मरवाने या किसी के मारने के लिए पाप को प्राप्त नहीं होगे। और इस विषय को फिर पूर्णता देते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। एषा ते अभेता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यह निष्ठा से युक्त जानकारी, जिस जानकारी में निष्ठा रखनी चाहिए, यह तेरे लिए सांख्य शास्त्र में वर्णित पुरुष या आत्म तत्व के अस्तित्व के विषय में कही गई, पुरुष या आत्म तत्व के आधार पर कही गई कि व्यक्ति आत्म तत्व के रूप में अजर और अमर और अविनाशी है। ये कभी न मरता है न मारा जाता है। इसलिए तुम धर्म युद्ध करो और धर्म युद्ध में इस निष्ठा के साथ युद्ध करो कि कोई भी व्यक्ति न मरता है न मारा जाता है। फिर तुम किसी को मारने और मरवाने के पाप को प्राप्त नहीं होगे। विषय को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण बोले। बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु, अब तुम कर्म करने के विषय में, सामान्य रूप से कर्म करने के विषय में निष्ठा को या निष्ठा के चिंतन को अब तुम मुझसे सुनो। जो कर्म में निष्ठा का चिंतन है, उसके प्रभाव का वर्णन करते हुए कृष्ण अगली लाइन में बोले।
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहर्षयसे बुद्धया युक्तो यया पार्थ। हे पार्थ, जिस कर्मनिष्ठा, जिस कर्म में निष्ठा से युक्त होकर के, जिसका पालन करके व्यक्ति कर्म बंधन को ही त्याग देता है, कर्म बंधन प्रहर्षयसे, जो कर्म का बंधन है अर्थात कर्म के कारण होने वाला जन्म मरण का बंधन है, वो उसको ही त्याग देता है, उससे परे जा करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और आगे भी इस कर्म में निष्ठा, इस कर्म निष्ठा को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण और इसके प्रभाव की व्याख्या करते हुए, महात्म बताते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले, नेहा अविक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण बोले, नेहा अविक्रम नासो अस्ति, ना तो इस निष्ठा के पालन करने में, जो कर्म में निष्ठा है इसका पालन करने में मुख्य कर्म छूटता है। जो हमारा मुख्य कर्म है योद्धा का युद्ध करना, डॉक्टर का डॉक्टरी करना, अध्यापक का पढ़ाना, हर व्यक्ति का जो भी अपना मुख्य पेशा, मुख्य व्यवसाय या मुख्य कर्म है, वो इस कर्म निष्ठा के पालन करने में न तो वो मुख्य कर्म छूटता है, प्रत्यवायो न वेद्यते, ना ही कर्म फल छूटता है, अर्थात कर्म भी करते हैं इसमें और कर्म के परिणाम को भी प्राप्त करते हैं और उसका भोग भी करते हैं। परिणाम की विवेचना करते हुए कृष्ण अगली लाइन में बोले, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, क्या अनजाने में जो भी व्यक्ति अपने कल्याण के लिए इस निष्ठा के रूप में इस व्यवसाय धर्म का पालन कर देता है, जो अपने व्यवसाय में कर्म निष्ठा का पालन कर लेता है, वह व्यक्ति कर्म बंधन के महान भय से अपनी रक्षा कर लेता है। त्रायते महतो भयात्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।